पेट्रोल पहली बार 100 रुपए के पार। पेट्रोल डीजल की दर में आंशिक वृद्धि जारी। पेट्रोल 25 पैसे, डीजल 31 पैसे हुआ महंगा। आज पेट्रोल की दर 100 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 93 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर। देखिए, पेट्रोल पहली बार 100 रुपए के पार जा चुका है। पेट्रोल और डीजल की दरों में लगातार आंशिक वृद्धि जारी है। पेट्रोल 25 पैसे तो वहीं डीजल 31 पैसे महंगा हुआ है। आज पेट्रोल की दर 100 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की बात करें तो 93 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर डीजल भी है। देखिए, लगातार कुछ वक्त से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि जारी थी और आज आखिरकार पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। अब आम आदमी पर ये कितना भारी पड़ेगा, हालांकि लॉकडाउन के चलते लोग ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसका असर कमोडिटीज पर, जो भी राशन पानी आप खरीदते हैं उस पर भी दिखाई देगा। और पेट्रोल आज पहली बार 100 रुपए के पार पहुंच गया है, तो इसका कितना असर बाकी चीजों पर होगा वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। पेट्रोल और डीजल की दर में आंशिक वृद्धि जारी। पेट्रोल 25 पैसे तो वहीं डीजल 31 पैसे महंगा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, देखिए, इसकी आशा तो हम कर ही रहे थे, आखिरकार पेट्रोल पहली बार 100 रुपए के पार जा चुका है। अब इसका कितना असर लोगों तक पहुंचेगा? देखिए, सीधे तौर पर बात करें आयुषी की, वो कहते हैं ना, जिसका डर था वही बात हो गई और महंगाई डायन खाए जाता है, तो वो स्थिति है। महंगाई डायन लगातार आम आदमी को जिस तरह से डस रही है, निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें लोग लगातार बढ़ रही हैं, उससे आमजन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सीधे तौर पर बात करें, पिछले 1 साल में रोटी, कपड़ा और मकान, जो एक सामान्य जरूरत होती है किसी भी आदमी की, उन तीनों में 30% वृद्धि सिर्फ इस वजह से हुई है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार पिछले 14 महीने से बढ़ते जा रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है राजधानी के अंदर की 25 पैसे, आज जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी 100 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच गया, यानी 100 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर, सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर पर। इसी तरह से 93 रुपए से ज्यादा की दर है वो डीजल की पहुंच चुकी है। और पिछले 24 दिन की बात करें आयुषी, तो पेट्रोल में 3 रुपए 40 पैसे और डीजल में 4 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जो आज तक आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सीधे तौर पर एक बार मैं फिर आ रहा हूँ, रोटी, कपड़ा और मकान, जो आम आदमी की जरूरत होती है, उसमें 30% की वृद्धि हुई है। यानी कि जो सामग्री, जो फूड ग्रेन, खाद्य तेल, दाल, चावल, अनाज, कपड़ा, निर्माण सामग्री, जो तमाम जो है, उसमें 30% की वृद्धि होने से सीधा मतलब है कि पैंडेमिक के दौर में जब एक आम आदमी की जो आर्थिक जो कमाई हुआ करती थी, आम आदमी जो कमाता था जो भी पैसे, उसमें 50% तक की गिरावट आई है। बहुत लोगों का बेरोजगार हो गए, रोजगार छिन गया। ऐसे दौर में 30% की यहाँ वृद्धि हो जाती है, तो दोहरी मार आम आदमी के ऊपर पड़ी है। निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों विफल रही हैं आम जनता को राहत देने में। सीधे तौर पर 14 महीने के अंदर 3 बार वैट राजस्थान के अंदर बढ़ा दिया जाता है पेट्रोल डीजल के ऊपर, उसके बाद 2% वैट कम किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज के तौर पर 14% की वृद्धि करती है। तो निश्चित तौर पर जब कोरोना जैसी महामारी चल रही है, जब लोगों को राहत की जरूरत है, लोग आहत हो रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय पॉकेट की जो दर है वो अभी भी $63 प्रति बैरल बनी हुई है, जो $71 थी, यानी $8 वहां गिरावट आई। उसके बावजूद तेल कंपनियां अगर देश के अंदर लगातार प्राइस बढ़ा रही है, तो निश्चित तौर पर एक दुविधा की स्थिति है। और कहना चाहिए कि केंद्र सरकार को जल्दी अगर आम आदमी को राहत नहीं दी, तो कोरोना जैसी महामारी के दौर में आम आदमी का जीना निश्चित तौर पर मुश्किल हो जाएगा। आयुष जी बिल्कुल निर्मल, देखिए, इस बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा कोई उतार चढ़ाव हुआ नहीं है जिसके चलते पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़नी चाहिए। देखिए, ये माना जा सकता है कि इलेक्शंस के बाद से ही पेट्रोल और डीजल की जो दरें हैं वो बढ़नी शुरू हो गई थी। तो अब क्या इसका हल निकल सकता है? देखिए, कोरोना का दौर चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, लोग बाहर सड़कों पर आके प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, तो जब तक लोग सामने से आवाज नहीं उठाएंगे तब तक सरकार इनकी नहीं सुनेगी क्या? बिल्कुल आयुष, देखिए, लगातार जिस तरह से एक परंपरा सी बन गई है पिछले 4-5 साल से कि जैसे ही कोई भी इलेक्शंस आते हैं, खासकर किन्हीं राज्यों में 4-5 राज्यों का जो बंच होता है उसके इलेक्शन आते हैं, वैसे ही तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग बढ़ाना बंद कर देती हैं। यानी कि जो 3-4 महीने का जो दौर रहता है शांति का, उसका मार्जिन तुरंत चुनाव के बाद वसूलना वो शुरू कर देती हैं। अब अगर 24 दिन की बात करें, 3 रुपए 40 पैसे अगर पेट्रोल पर बढ़े हैं और 4 रुपए 16 पैसे डीजल पर बढ़े हैं, इसका सीधा मतलब है कि इन 24 दिन के अंदर ही तेल कंपनियों ने 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा इस दर को बढ़ाने से बढ़ा लिया है।
तो कहाँ जाकर के रुकेगी? कहीं ना कहीं टैक्सेस के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से बार बार इस बात की मांग की जाती थी कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए पेट्रोल और डीजल को, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि जीएसटी की जो दर है वो 28% मैक्सिमम है। जबकि केंद्र सरकार खुद ही जो बेस प्राइस है पेट्रोल की अगर 33 रुपए 94 पैसे है तो 36 रुपए तो उसके ऊपर वही वसूल रही है केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज के तौर पर। स्टेट गवर्नमेंट वैट के तौर पर उस पर 26 रुपए मिल रहे हैं पर लीटर। तो जो 33 रुपए 94 पैसे यानी करीब 34 रुपए जो पेट्रोल की बेस प्राइस है उसके एवज में 70 रुपए से ज्यादा आम आदमी वैसे ही चुका रहा है। तो कहीं ना कहीं टैक्सेस की यूनिफॉर्मिटी लानी होगी। फिर आप पड़ोसी राज्यों में देख लीजिए, अगर हम उसकी बात करें हरियाणा और पंजाब की, तो वहां डीजल में 8 रुपए 85 पैसे और पेट्रोल में करीब 10 रुपए का फर्क है राजस्थान की रेट से। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी देखना होगा कि दरों में राहत दी जाए। केंद्र सरकार को भी जो लगातार सेंट्रल एक्साइज बढ़ाई गई थी, सेंट्रल एक्साइज में कहीं ना कहीं राहत देनी चाहिए। और जब तक 4 से 5 रुपए की अगर इसमें घटत बढ़त नहीं की जाएगी, किसी तरह की अगर कमी नहीं की गई, तो उस राहत को राहत भी नहीं माना जाएगा। तो आज 100 रुपए 17 पैसे पेट्रोल की रेट हो गई है, 93 रुपए से ज्यादा डीजल की हो गई है। ये स्थिति रही तो एक पखवाड़े बाद डीजल भी 100 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। तो निश्चित तौर पर गरीब मार पड़ रही है, आम जनता पिस रही है, उसको कहीं ना कहीं राहत की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर कोरोना के बाद जो सबसे बड़ा मूवमेंट अगर देश में होगा तो पेट्रोलियम की रेट्स को लेकर के होगा। जी बिल्कुल निर्मल, देखिए कोरोना के बाद अगर कोई मूवमेंट होता है तो वो बेशक पेट्रोल को लेकर होगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से सारी चीजों पर असर पड़ रहा है और आम आदमी को ये झेलना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।